आएंगे तो दोनों में से पूरा में ही आएंगे ना। इस बार देखो जिसकी किस्मत ऊंचे जिसने काम किया होगा वो आएगा। अच्छा, इधर से पौवा है उधर 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 अभी भी दोगे तभी भी देगी। अभी भी दे दो। मैं तो वोटिंग पंजाब को देती हूँ। पंजाब ला दे देते ते ला दे वो का देते पैसा पैसा दे नहीं तो कौन ला देबो हमार खेत खार घर दुआर हमार रोड हमला पानी कांजी हर बात ला सुविधा करी तो हम वो ला देबो बनाई पता नहीं भाई मोला। तो बता ये तो गांव तो जैसा का वैसा है। गाँव वाले ये कर देंगे वो कर देंगे बोलते हैं, काम नहीं कर देते, जैसा का वैसा है बिचारपुर। तो अभी अब चुनाव है, किसको बनाओगे आमदार विधायक, किसको बना रहे हो? अब देखेंगे जो काम करेगा उसको चुनेंगे हम। अच्छा, अब नल लगाए तो चौका कहते हैं डुप्लीकेट नल लगाए घर पे पानी नहीं आते नल लगाए तो नल लगा सोचेंगे आप। सोचे। नमस्कार, मैं संत कुमार, आप देख रहे हैं गोंदिया हलचल। गोंदिया हलचल न्यूज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी जो प्रत्याशी है वो जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं। इस बीच हम भी मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। इसी को जानने के लिए सालेकसा तालुका के ग्राम साखरीटोला में हम पहुंचे हैं। यहाँ के मतदाताओं से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है और इस बार यहाँ के मतदाता किसको मौका देने वाले हैं। क्या नाम लिखते हो चाचा? नाम जी किसका? आपका नाम? श्री राम। कहाँ रहते हो? गोंदिया। गोंदिया रहते हो? हाँ। गोंदिया में किसका माहौल है? आप बताओ। अग्रवाल क्या कहाँ गोपाल? दोनों तो अग्रवाल ही है। विनोद का माहौल है कि गोपाल का माहौल है? तो दोनों बराबर लग रहे दोनों बराबर लग रहे हैं। हाँ। तो ये गोंदिया से रहने वाले हैं, ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की टक्कर है। क्या नाम लिखते हो चाचा आप? जितेंद्र भौतिक। कहाँ रहते हो? बोरकनार। बोरकनार रहते हो? क्या माहौल है बोरकनार में? अभी इधर हमारे इधर बीजेपी का है माहौल। बीजेपी का माहौल है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है इसलिए माहौल है या फिर यहाँ का प्रत्याशी अच्छा है? अब दोनों सेम है। ये तीसरी बार संजय पुराम तीसरी बार है उसका। राजकुमार पुराम है तो पहली बार है उसका। पहली बार है। अनुभवशील नहीं है वो? वो अनुभवशील नहीं है, ये अनुभवशील है। तो ये बता रहे हैं कि जो भाजपा से प्रत्याशी है संजय पुराम, वो पहले आमदार रह चुके हैं, इसलिए वो अनुभवी नेता है, इसलिए उनको मौका देना चाहते हैं। क्या नाम लिखते हो चाचा? हत्तेमारे मनीराम। कहाँ रहते हो? दागोटोला। दागोटोला में किसका माहौल है? माहौल हो जाएगा अपना बीजेपी का। बीजेपी का ही माहौल है? हाँ, संजय पुरान। अच्छा। हाँ। राजकुमार भी तो पुराम ही है। हाँ, चलेगा ना। चलेगा? चलेगा ना, लेकिन ये हमारा पुराना है ना। पुराना है? हाँ, फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि राजकुमार पुराम अधिकारी रहे करके, ऐसी कुछ बात है क्या? ये गलत है। गलत है? ये गलत है। कांग्रेस आमदार की टिकट काट दी गई तो कांग्रेस में लड़ाई तो नहीं है? हाँ, लड़ाई तो होगा ना, लड़ाई तो होगा ना। वहाँ भी आपका ना दरकसा वाले को उसे गांधी किया तो। अच्छा। हाँ। एक शंकर मड़ावी नाम भी आया है। हाँ। तो शंकर मड़ावी का कितना माहौल है? वो उसको मालूम कुछ नहीं है। वो ज्यादा कितने लेगा, 10 लेगा वो उसको खाली चढ़। अच्छा। हाँ, तो देख रहे हैं भाजपा से बागी होकर भाजपा से बागी होकर शंकर मड़ावी ने भी नामांकन दाखिल किया है, वो भी चुनावी मैदान में है। उनका कितना माहौल है इनको पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं उनका कुछ माहौल नहीं है। क्या नाम लिखते हो भैया आप? शिवचरण टेकाम है। टेकाम जी कैसे हो? बढ़िया। क्या माहौल है, कहाँ रहते हो आप? साकुला रहते हैं। साकोला। कितना माहौल है यहाँ पर? पुराम साहब का माहौल है। दोनों पुराम ही है, नाम लो तब काम चलेगा। संजू पुराम। संजू पुराम। अब पुराम बोलने से नहीं होगा, दोनों पुराम ही है। वो राजकुमार पुराम है, वो पंजे वाला। अच्छा। नहीं, संजू बाबू पुराम है। अच्छा। तो राजकुमार का माहौल क्यों नहीं है? और उसका तो उसको देखे ना। उसको देखे नहीं है। अभी जो बैठा है वो माजी था पहले, संजू बाबूराम, अभी ये चुनाव में उतर गए अभी। अच्छा। तो देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी का ही इनके गांव में और आसपास में माहौल है। अच्छा, ओम प्रकाश श्री कृष्ण राव। कहाँ रहते हो? भज्यपार। राउत जी बताइए, भज्यपार में किसका माहौल है? आएंगे तो दोनों में से पूरा में ही आएंगे ना। अच्छा। कौन सा भी आएंगे पूरा में ही आएंगे। ये तो ये वाली बात हो गई, आएंगे तो पुराम ही। पूरा में ही आएंगे। अच्छा। हाँ। फिर भी किसका माहौल है? अभी फिलहाल में तो संजय पुराम के चल रहे हैं। अच्छा, उनका चल रहा है, इधर उनका ही माहौल है। हाँ।
तो देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के जो मतदाता है इन्होंने बताया, अपना जनमत बताया कि इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा, उनके आसपास किसका माहौल है, ये लोग बता रहे हैं। और भी कुछ मतदाताओं से हम चर्चा करेंगे, आप बने रहिए गोंदिया हलचल के साथ। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल क्या है, इसे जानने के लिए हम सालेकसा तालुका के निम्मा में हम मौजूद है। यहाँ के मतदाताओं से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस बार चुनावी माहौल क्या है और इस बार किसको मौका देने वाले हैं। कुछ लोग देख सकते हैं, कुछ मतदाता है, हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि स्थानीय क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के बल पर वो इस बार मतदान करने वाले हैं और इस बार क्या माहौल है। क्या नाम लिखते हो चाचा? खेमलाल भगत। भगत जी कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हूँ। गांव के लोग कैसे हैं, गांव का माहौल कैसा है? ठीक है। ठीक है। चुनाव है, 20 तारीख को मतदान होना है, क्या लग रहा है इस बार? अब इस बार देखो, जिसकी किस्मत ऊंचे, जिसने काम किया होगा वो आएगा। अच्छा, है ना। लोग तो कहते हैं जिसने काम किया उसकी टिकट काट दी गई। जो काम करेगा उसकी टिकट कैसी कटेगी? अच्छा, हाँ। मतलब काम नहीं किया इसलिए टिकट काट दी गई। जो काम नहीं करेगा उसकी टिकट का उसको नहीं देते। अब क्या राय है आपकी? हम तो फूल वाले हैं। फुल वाले हो? हाँ। बाकी मतदाता क्या कह रहे हैं? तो बाकी मतदाता अपने अपने हिसाब से देते हैं सब, पर ज्यादा टक्का फूल चाहिए। हाँ। क्या नाम लिखता हो चाचा? अमृत लाल। कैसे हो? इलाही है। अमृत बरसा रहे हो कि नहीं क्षेत्र के ऊपर? बता देंगी। बरसा रहे हो? हाँ। क्या करते हो आप? हाँ, खेती कर रहे हैं। कैसी है धान की फसल इस बार? अच्छी है। अच्छी है, कटाई हो गई? हाँ, बाकी है और थोड़ा बाकी। थोड़ा बाकी है। हाँ। क्या लगता है, क्या माहौल है आपके गांव में और आसपास में? हमारे मरु है, संजय जी प्रोग्राम का है। उसी का है? हाँ। दूसरे को मौका नहीं दोगे? नहीं। लोग तो बड़े बड़े बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमारे प्रत्याशी अधिकारी रहे, बड़े अनुभवशील है। नहीं, हमारे जो सरकार जो बैठी है, हाँ। उसी को हम उसको देंगे, हम उसी को दोगे? मौका उसी को देंगे ना। हम तो चाचा बता रहे हैं कि जिसकी सरकार है उसी के प्रत्याशी को इस बार मौका देने की ये बात कर रहे हैं। क्या नाम लिखता भैया? नरेश जी भगत। भगत? हाँ जी। भगत जी कैसे हो? अच्छे हो? हाँ जी। क्षेत्र में कुछ अच्छा हो इसके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ जी। क्षेत्र में कुछ अच्छा हो इसके लिए कौन से प्रत्याशी को जिता रहे हो? हाँ, संजय जी पुराम जी को जिताना। उसी को जिताओगे? हाँ जी। दूसरे भी तो और नेता हैं। हाँ। अच्छा बताइए, इस संजय पुराम का आप नाम ले रहे हो, भाजपा से बागी होकर एक शंकरलाल मड़ावी का भी नाम सुनने मिल रहा है, ये कितना वोट काट लेंगे? हाँ, वो नहीं काट सकते वोट। नहीं काट सकते? शायद पार्टी का वोट किसको पार्टी का वोट किसको? बीजेपी को। तो ये बता रहे हैं भले ही शंकर मड़ावी भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका वर्चस्व उतना नहीं है, भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये बात ये कह रहे हैं। और भी कुछ युवा मतदाता है, उनसे चर्चा करने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर मिलेंगे, बुजुर्गों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए गोंदिया हलचल के साथ। ग्राम पंचायत निम्बा में कुछ युवा मतदाताओं से भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि विधायक बनाने में, सांसद बनाने में युवाओं के मतदान का बड़ा अपना महत्व होता है, इसलिए हम उनसे ज्यादा करते हैं। क्या नाम लिखते हो भैया? मैं रोहित भगत। भगत जी कैसे हो? बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। फर्स्ट क्लास है। किसको बना रहे हो आमदार? इस बार जो माहौल है वो तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का? हाँ, महायुक्ति का है। हाँ। और हमारे इसमें शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार जो राका की गुट है, इनके तरफ से सब मिला के संजय पुराम को कमल की तरफ से लाए हैं और सबका मत उन्हीं को देने का है, क्योंकि उनने हमारे क्षेत्र में काफ़ी काम किए और वो आते भी है। अच्छा। और यहाँ के लोगों से मिलाप उनका बहुत है। और अभी 5 बजे उनका यहाँ रैली भी है बड़े चौक पे। हाँ, तो 5 बजे आने वाले भी है वो। तो गांव का तो माहौल उन्हीं की तरफ है और हम फूल वाले हैं, फूल कभी ना भूल। तो सहसराम कोरोटे आमदार रहे हैं, किस तरह से हिसाब किताब है उनका? वो भी अच्छे हैं, बट अभी देखिए जिसकी सरकार केंद्र में है और उसी की सरकार अगर राज्य में है तो उसका डबल इंजन की सरकार का ज़्यादा फायदा मिलेगा, ऐसी हमारी सोच है। तो डबल इंजन की सरकार को आपने 2019 में क्यों रोक दिए थे? देखिए, जैसे अब 2019 में रोकने का कारण ये था कि
अब ये गांव से कुछ नहीं हो सकता ना। ये हमारा क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हर गांव में कोई गांव में कांग्रेस की लहर है, किसी गांव में राका की लहर है। तो इसके हिसाब से उस साल भी हम लोग बहुत पुरजोर कोशिश किए थे कि बीजेपी का ही हम सरकार बने महाराष्ट्र में, किसी कारणवश नहीं बन पाई। बाद में सरकार बन गई पर विधायक नहीं मिला। हाँ, विधायक नहीं मिला। और बाद में 2.5 साल बाद देखो हमारी सरकार बनी है बीजेपी की, और अभी तक चली है। तो आगे भी हम चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने और उसी का शासन हो, क्योंकि उनका शासनकाल में अच्छा हमारे गांव का जो भी काम है, परियोजनाएं लाने का काम है और सारे काम है वो अच्छे होते हैं। हमारे गांव के सरपंच उप सरपंच भी बीजेपी की है। तो धन्यवाद। क्या नाम लिखते हो दादा? नाम? मेरा नाम केवल राम सिंह है। कितने साल के हो आप? 90 साल के हो गए? 90 साल की आपकी उम्र हो गई है ना। किस तरह से गांव को बदलते हुए देख रहे हो और इस बार किसको मौका देने वाले हो? अभी देखो संयोग है, वैसे अब पुराम जी की चर्चा चल रही है। ये पुराम कह रहे हैं दादा, दोनों पुराम ही हैं, एक राजकुमार है एक संजय। अब नाम लेना पड़ेगा। नहीं, वो कोटरा वाले पुराम जो है, हाँ, मैं गया था उनके यहाँ पर। हाँ, उसकी चर्चा चल रही है। अब समय पर क्या होता है देखेंगे, देखेंगे। क्योंकि वो मड़ावी है तो मड़ावी चिल्लर पड़ता है, मलावी का दम नहीं है। नहीं तो है, अच्छा लड़का है वो भी अपने क्षेत्र का ही है। पर पार्टी के साथ रहना था। मेन बात तो ये है, आज पूरे भारत भर और बीजेपी का साम्राज्य है, और बीजेपी को छोड़ करके कोई भी आदमी अलग जाएगा तो उसके डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं यहाँ पर 62 से 72 और 84 से 98 तक के जनप्रतिनिधि रहा। अच्छा, इस पंचायत में? हाँ, अच्छी बात है। और मैं अपने कार्यकाल में जो भी बना वो मैंने यथाशक्ति यथासंभव किया। दादा 90 साल के हैं, इन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि किस तरह से जब उनको यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, अवसर मिला, तो उन्होंने जिस तरह से उनकी जितनी उनकी शक्ति है उतना काम उन्होंने किया। और उन्होंने बताया, एक संदेश दिया है कि वर्तमान समय में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है, इससे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। संदेश वो उस शख्सियत के लिए इन्होंने दिया है जिन्होंने भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शंकर मड़ावी की। और भी कुछ युवा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम लिखते हो भैया आप? कमलेश कटरे। कटरे जी, कैसे हो? बढ़िया। किसको मौका दे रहे हो? संजय जी पुराम। अच्छा, उसी को दे रहे हो? हाँ। दूसरे नेता नहीं चल रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा भैया, क्या नाम लिखते हो? लक्की फुंडे। फुंडे जी, किसको दे रहे हो मौका? मौका देखिए, हम चुनाव की बात करते हैं, जब चुनाव आते हैं तब हम चुनाव की बात करते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की कोई बात नहीं करता। जैसे कोई भी पार्टीज आती है, जैसे कि 2 पार्टीज रहती है, लेकिन वो सिर्फ वोटिंग के, जैसे वोटिंग चालू रहती है तभी आते हैं कि हमें वोट चाहिए। वोट जीतने, वोटिंग के बाद, जैसे चुनाव होने के बाद जीत जाते हैं, उसके बाद ना कोई आवाजाही चलती है ना कुछ होता है। जैसे कई गांव है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, बहुत सारे गांव है, उसमें लाइब्रेरीज की जरूरत है, जिम्स की जरूरत है गाँव में। जब कोई भी आमदार बनता है तो उसको यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो क्षेत्र में काम हो रहा है या नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। एक आमदार का मकसद यह रहना चाहिए कि जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसको हम कैसे डेवलप कर सके, ताकि आने जैसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा बोल लेते हो, भविष्य में बड़े नेता बनोगे। तो इन्होंने बताया कि युवाओं की बात इन्होंने रखी कि भाई क्या परेशानी है। सही बात है, शिक्षा के क्षेत्र में ये ध्यान देना चाहिए। गांव में या फिर एक गांव में ना हो तो 2, 4, 5 गांव को मिला करके एक लाइब्रेरी की सुविधाएं होनी चाहिए। आज लाइब्रेरी के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूर जाना पड़ता है। यहाँ के बच्चों को मैंने ट्रेन से सफर करते हुए रोज गोंदिया जाते हैं और गोंदिया से आते हुए मैं भी खुद देखा हूँ। इन्होंने आधुनिक और सुख सुविधाओं की बात की, तो सही बात है, वो मिलनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, दादा हमारे बीच में आ गए, उनसे चर्चा करते हैं। सुनते हैं? क्या नाम लिखते हो दादा? नाम क्या लिखते हो? कुशन नाम है मेरा। अच्छा, यही रहते हो? हाँ, यही रहता। कितनी उम्र हो गई आपकी? 90 साल के आप ही हो? हाँ। तो क्या नाम है उनका? कुशन। केवल सिंह आपके साथी हैं?
हो है ना। अच्छा, किस तरह से अपने गांव में आप काम होते हुए देख रहे हो और अभी का जो चुनावी माहौल है इसमें किसका पलड़ा भारी है, आपको क्या लगता है? मेरे को नहीं समझता। चिन्ह पूछो बराबर। भाजपा या कांग्रेस, किसको बना रहे हो? है भाजपा या कांग्रेस, भाजपा या पंजा, कमल या पंजा, बताओ। ये कमल को देते हैं हम। कमल को देते हो? हाँ। सिर्फ कमल को, प्रत्याशी नहीं देखते? तो देख रहे हैं हम ग्राम पंचायत निम्बा में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ के बुजुर्ग मतदाताओं से, युवाओं से हमने चर्चा किया, जाना कि इस बार 2024 में जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, इसको समझने की कोशिश किए। लगातार हम बहुत से गांव में पहुंच रहे हैं, मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं, चुनावी माहौल क्या है इसे जानने के लिए। आप भी इसे जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चुनावी माहौल को जानने के लिए आमगांव देवरी विधानसभा के सालेकसा तालुका के नवाटोला में हम पहुंचे हैं। यहाँ के मतदाताओं से हम चर्चा करते हैं, जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है और इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा। क्या नाम लिखते चाचा आप? GS कामरकर, माजी सरपंच, ग्राम पंचायत कोशम तर्रा। अच्छा, कोसम तर्रा के आप? कोसम तर्रा के आप माजी सरपंच हैं? सरपंच, उसमें 12 गांव मौजा आते हैं, छोटे छोटे टोले। क्या माहौल है इस बार? चुनावी माहौल है? चुनाव माहौल में अभी माहौल में हमारे संजय पुराम जी बहुत आगे हैं, जो भाजपा के हैं। भाजपा युक्ति मैं रखा का हूँ, प्रफुल्ल पटेल का रखा का आदमी हूँ, परंतु इनकी संगठन होने से मैं संजय पुराम को साथ में घूम रहा हूँ। ये बताओ, शंकर मडावी का भी नाम यहाँ से है, यहाँ से पास की गांव से, कितना उनका प्रभाव है इस एरिया में? प्रभाव उनका यहाँ गांव के प्रॉपर नजीक से है, परंतु इतना उनका प्रभाव नहीं है। वोट काट सकते हैं क्या भाजपा का? वो तो काट सकते भी है, अपने अपने वोट तो फिर तो नुकसान आपके संजय पुराम को है। इतने वोट नहीं काट सकते ना वो। अच्छा, क्या नाम लिखते हो चाचा आप? लालचंद दुर्गे। कहाँ रहते हो? नवाटोला। क्या माहौल है इस बार? किसको मौका दे रहे हो आप लोग? इस बार तो बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का ही माहौल है? शंकर मडावी का कुछ प्रभाव है यहाँ पर? नहीं ना, शंकर मडावी का तो यहाँ चल ही नहीं रहा अभी। तो देख रहे हैं नवाटोला में हम मौजूद हैं, यहाँ की मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाजपा का इस बार यहाँ वर्चस्व रहेगा। क्या नाम लिखते चाचा? हेमराज मडावी। कहाँ रहते हैं मडावी जी? नवाटोला। तो यहाँ से तो मडावी भी प्रत्याशी है। तो किसको बना रहे हो? संजय पुराम। अच्छा, उसी को बनाओगे? तो देख रहे हैं भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं शंकर मडावी का ये क्षेत्र है, ये एरिया है। यहाँ पर हम मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा। और भी आगे बढ़ेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, आप बने रहिए गोंदिया हलचल के साथ। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल को जानने के लिए सालेकसा तालुका के टोयागुंदी ग्राम पंचायत के न्यू प्लाट विचारपुर में हम मौजूद हैं। यहाँ के मतदाताओं से हम चर्चा करेंगे कि चुनावी माहौल यहाँ पर क्या है, इस बार वो किसको मतदान करने वाले हैं और आमदार किसको बनाएंगे। क्या नाम लिखते हो भैया आप? मनोज उइके। उइके जी, बताओ क्या माहौल है, गाँव में काम हुए? अरे काम क्या, कुछ काम हुआ ही नहीं है। अच्छा, हुआ नहीं है? तो अभी चुनाव है, अब किसको बना रहे हो आमदार? अब हम डिसाइड किए नहीं है कि किसको बनाएंगे किसको नहीं, अब हमको उतना पता नहीं है, लेकिन अब सोचेंगे अपने हिसाब से जो भी होगा। अच्छा, ये आप गांव की युवा है, इन्होंने बताया कि अभी ये सोचे नहीं है, सोचेंगे, यह भी समय है। क्या नाम लिखते चाचा आप? शंकर सालेकम टेकम। कैसे उठे काम जी? बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी सरकार बनाओगे आप? हाँ। सरकार तो बीजेपी की पहले से है। हाँ। अब आमदार किसको बनाओगे? संजय पुराम। उसी को बनाओगे? हाँ। दूसरे को नहीं बनाओगे? नहीं। क्या नाम लिख दो काका? अनंत राम कुंजाम। कैसे हो कुंजाम जी? मेरे को बोलने नहीं आता भाई। किसको बना रहे हो आमदार? बस किसी को भी देंगे अपन। किसी को भी? हाँ। जिधर से पौवा है उधर उधर अभी भी दोगे तो अभी भी देंगे। अभी भी दे दोगे? तो ये बता रहे हैं कि जिधर माहौल रहेगा उधर इस बार वोट करने वाले हैं। और भी कुछ लोगों से चर्चा हम करेंगे।
चुनावी माहौल को जानने के लिए दर्रेका के न्यू प्लांट में हम मौजूद है। यहाँ एक माताजी घर में कुछ बनाते हुए मिल गई। ये बता रही है कि झाड़ू इन लोग बनाते हैं जिसको खरेटा झाड़ू कहते हैं, जो कि काफी फेमस है गाँव में। हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम लिखता हूँ मैं? तुरजाबाई। तुरजाबाई जी, क्या कर रहे हो? अब क्या बना रहे हो? परते, तुरजाबाई परते। ये झाड़ू बनाती हूँ। झाड़ू बनाते हो? झाड़ू आज तो बनाती हूँ जी, नहीं तो हाँ। इसको बनाते हो तो बेचने कहाँ जाते हो? मैं नहीं जाती बेचने। बेचने कितने का बिकता है? मालूम नहीं, वो बताएंगे, वो चलन बताएंगे, मैं नहीं बता सकती। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी चुनाव है ना? हाँ। किसको बना रहे हो आमदार? किसको वोट दे रहे हो? मैं तो वोटिंग पंजा को देती हूँ। पंजा को देते हो? हाँ। अब किसको दोगे? अभी वहाँ देखना पड़ेगा, वो तो पंजा रहता है तो पंजा को देती हूँ। अच्छा। हाँ। और गांव में बढ़िया काम हो, पैसा मिलता है कि ना आपको निर्धारी का? पर अभी हम पंजा को देंगे। अच्छा। पैसा मिलता है कि नहीं निराधारी का? नहीं 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 मिलता? नहीं। फॉर्म भरे हो? सरपंच को बताया हो? सचिव को बताया हो? नहीं नहीं। तो देख रहे हैं न्यू प्लांट में हम मौजूद है। माताजी से हमने चर्चा किया, इन्होंने बताया कि इनका जनमत किसके पक्ष में होगा। इसके अलावा जो है शासन की योजनाओं की तरफ से जो लाभ है मिलना चाहिए, निराधारी पेंशन जो है इनका लाभ इनको नहीं मिलता है। हालांकि इसकी सूचना उन्होंने जनप्रतिनिधियों को नहीं दी है। अब बताना सरपंच को तो पैसा मिलेगा आपको महीने का 1500 रुपए। हाँ। ठीक है। हाँ। और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए गोंदिया हलचल के साथ। चुनावी माहौल को जानने के लिए विचारपुर में हम आगे बढ़े तो कुछ महिलाओं से हमारी मुलाकात हो रही है, हम उनसे चर्चा करते हैं। का नाम लिखता हूँ मैं? नूरन भाई। यहीं रहतास? हाँ, यहाँ से रहतन। का काम करतास? काश्तकारी के। काश्तकारी का काम करतास? काश्तकारी के रोजगार हमी के। सब बने चलता है काम हम? हाँ चलता। कौन ला बनाओ आमदार? अब आमदार अभी चुनाव है, अभी खड़े थे ला। कौन का नाम है? नाम नहीं जानन भैया। राजकुमार पुराम का, संजय मड़ावी, कांग्रेस का, भाजपा कमल। हमला दे देते थे ला दे वो का देते पैसा देते? हाँ। वो जो सरकार के 1500 मिलते तेल ना। ते काम नाम लिखता? सहीवंत भाई। सेवंत भाई, कैसे का काम चला थे गांव में? हाँ, बस वही काम, खेती का बाड़ी अपन करो, रोजगार हमी। का लगाया हो खेत में? का लगाबो बेटा, धान है बस। हम ला चलई तो हम सब ला देबो, निका गाँव नहीं चलई तो कौन ला देबो? हमार खेत खार घर दुआर हमार रोड हमला पानी कांजी हर बात ला सुविधा करी तो हम वो देबो। जे हमला काम चालू करे ना हम दे ही नहीं, जल हमार पेट भरी ओला हम देबो। पेट के हम भूखे हन। अब ये दे खेत के हुई ताने हो गए खाली। हमला काम दे धंधा दे तेलस तो देबो रे भाई। तय कौन ला बनावन में? कौन ला बनाबो, जैसे बाई बोली सो वैसे। तय का नाम लिखता मैं? कांति। कांति भाई, कैसे है स्वास्थ्य, कैसे है तबीयत? ठीक है तबीयत, घर में बैठ रहा था दुकान देखता हो। दुकान में कई जन लोग आवाज जाते रहते, का कहते सब जन कौन ला बनाओ थे अंदर? कौन ला बनाई हो पता नहीं भाई, मोला तो पता नहीं है। पता तो नहीं है बेटा, हमारे गांव के सब जानते बा। तो देख रहे थे विचारपुर में इन महिलाओं से हमने चर्चा किया, उन्हीं की भाषा में बात करने की हमने कोशिश की। उन्होंने बताया कि जो उनकी भलाई के लिए उनके गांव में सड़कों से लेकर स्वास्थ्य और बाकी रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उनको अपना मतदान देने की वो बात कर रहे हैं। हम कति देर हो गए चिल्लाते हम करिया में। विचारपुर में जब हम आगे बढ़े तो कुछ महिलाएं कपड़े धोते हुए तालाब में मिल गई। हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, क्या समस्या उनकी है और इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर काम जिस तरह से यहाँ पर सीढ़ी बनाने की मांग कर रहे हैं, खतरा है यहाँ पर, अगर पैर स्लिप हो जाए कुछ हो जाए तो गिर जाएंगे। क्या नाम लिखते हो मैं? क्या नाम लिखते हो जी? कुसुमा बाई, माधवराव परसगाई। कहाँ रहते हो? विचारपुर। विचारपुर में? हाँ। यहाँ पर रोज आते हो कपड़ा धोने? गाँव के पूरे लोग आते हैं क्या? पूरे लोग आते हैं। डर नहीं लगता यहाँ पर? लगता है, पैर फिस जाएगा तो गिर जाएंगे, आप पैरिच नहीं है तो। और गांव में बाकी क्या काम नहीं हुए हैं?
ये तो गांव तो जैसा का वैसा है। काम करने जाते हैं मजदूरी और ये लोग आते हैं चुनाव वाले, ये कर देंगे वो कर देंगे बोलते हैं, काम नहीं कर देते, जैसा का वैसा है बिचारपुर। तो अभी अब चुनाव है, किसको बनाओगे आमदार, विधायक किसको बना रहे हो? अब देखेंगे जो काम करेगा उसको चुनेंगे हम। अच्छा, अभी काम नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, आप क्या नाम लिखते हो? मैं मनोरमा मिश्रा। कहाँ रहते हो? विचारपुर। विचारपुर रहते हो? हाँ। गांव में काम हुए हैं कि नहीं? नहीं हुए जी, यहाँ तो कुछ नहीं है, रोड नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनते। अभी चुनाव है, किसको बनाओगे आमदार? देखेंगे अब, अभी सोचे नहीं हो? अभी नहीं सोचे। आप अपनी मर्जी से देते हो वोट कि घर वाले बताते हैं तब देते नहीं हो? जी, अपनी मर्जी से देते हैं। अपनी मर्जी से देते हो? लाडली बहना का पैसा मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिलते जी मेरे को। नहीं मिला? फॉर्म नहीं भरे थे क्या? भरे थे तो नहीं मिलते तो क्या करेंगे। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि नेता जो है चुनाव के समय आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन एक बार वोट मिल जाने के बाद में, आमदार बन जाने के बाद में गांव में झांक कर भी नहीं देखते हैं। विकास काम करने की बात तो दूर है। सीढ़ियों की इनकी समस्या है, गांव के लोग यहीं पर कपड़ा धुलने आते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। और भी कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। सांगू पाण्याची दिक्कत आहे म्हणा, नळ नसते। क्या नाम लिखते हो माया आप? कुंतीबाई कुंवर डेलिया। क्या करते हो आप? ये रोजी मजदूरी करते हैं। रोजी मजदूरी गांव में मिल जाता है? रोजी मजदूरी नहीं मिलते तो क्या करेंगे, भूखे प्यास मरते हो रहते। अच्छा। काम करते थे, काम के रात ले काम करते नहीं रहते, चुपचाप बैठते घर पे। अभी चुनाव है, अब किसको बनाओगे आमदार? बनाएंगे जी, अब इसको समझ नहीं करे हैं। अभी सोचे नहीं हो? हाँ। ये गांव के लोग सब लोग सलाह विचार करके बनाते हो क्या? तो सर हाँ? अब नल लगाए तो चौका कहते हैं, डुप्लीकेट नल लगाए, घर पे पानी नहीं आते, नल लगाए तो। नल लगाया तो घर में पानी नहीं है? हाँ। तो सरपंच ला बोले नहीं होगा? सरपंच ला बोले तो सरपंच बोलते मैं तो आगे तरफ दे दिया ना, ऊपर का ये बोले। तो सरपंच काम नहीं करते? हाँ। बाकी सड़क कैसे? सड़क तो हावी देखो पूरा। लड़का बन पढ़े ला जाते का नहीं जाए? जाते जा सर। जाते? तो वो लड़का गिर गया था, अभी एक्सीडेंट हुआ। दीदी क्या नाम लिखते हो दीदी? मीनाबाई मसराम। कैसे हो मसराम जी? कैसे रहेंगे, सब गांव का तो हाल चाल देखते हो 24। अच्छा, किसको बना रहे हो आमदार? देखेंगे, सोचेंगे अब। सोचे नहीं हो? नहीं। एक गांव वाले लोग सब लोग सलाह विचार करके बनाते हो क्या? हाँ। अभी जो आमदार थे सहसराम कोरोटे, इन्होंने काम किए हैं कि नहीं? क्या काम किया? क्या काम किया, वो तो पूरा टूटा फूटा सा है। क्या काम करेंगे वो? अच्छा, अभी किसको बनाओगे आमदार? सोचेंगे अब। सोचे नहीं हो? नहीं सोचे। वोटिंग के डाल जाने का सोचबो। हाँ। अच्छा, क्या बोले? वोटिंग के डालबो तो सोचबो बोलता हूँ। अभी नहीं सोचे हो? अभी क्या सोचेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 20 तारीख के वोटिंग है ना। तो देख रहे हैं, ये बता रहे हैं नेता तो आते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। इनकी गांव में समस्या अपार है। माताजी ने बताई कि नल जल योजना के तहत नल तो लगा दिया गया है, लेकिन माताजी कह रही कि डुप्लीकेट नल लगाने से पानी नहीं मिल पा रहा है। और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए गोंदिया हलचल के साथ।